हेलो फ्रेंड्स, आज हम ना क्वेश्चन करेंगे गीतांजलि के शॉर्ट क्वेश्चंस। देखो, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन शुरू किए थे शॉर्ट क्वेश्चंस गीतांजलि के, तो हमने उसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के आंसर हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे तो आप उसमें क्वेश्चन देखकर इसमें से आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं 16th आंसर से। दिस वर्ल्ड इज़ अ बाइंड ऑफ फेयर। ठीक है, तो हीज कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेड इन राइटिंग पोइम्स एंड ही हैज़ डन हिज बेस्ट इन दिस कनेक्शन इंटेंस एंड सिंसियर फीलिंग। द पोइट हेयर लुक्स अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर विच दिस वर्ल्ड ऑफर। तो ये जो संसार है वो बंधा हुआ है फेयर से। ठीक है, हीज जो उसका कंट्रीब्यूशन है किसका, राइटर का, वो बनाता है राइटिंग पोइम्स राइटिंग करता है, मतलब पोइम लिखता है, और उसने अपना बेस्ट डन किया है, मतलब उसने अपना बेस्ट लिखा है। जो उसका कनेक्शन है अंदर वाला, उसका जो फीलिंग का कनेक्शन है, उसको पूरा अच्छे से उसने बेस्ट तरीके से डन किया है। तो पॉइंट यहाँ देखता है, ब्राइट साइड देखता है पिक्चर की, जिसने कि ये संसार को वर्ल्ड ऑफर किया है। ठीक है, तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़ वेयर आज द पॉइंट वांट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन विद गॉड। जो लोग हैं ना, वो इंटरेस्ट होते हैं, जो संसार की गतिविधियाँ होती हैं लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना। और लेकिन जो पॉइंट है वो चाहता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पर जुड़ना चाहता है भगवान के साथ। द पॉइंट हैज़ हेयर एक्सप्रेस्ड हीज अ डिज़ायर फॉर अ कम्युनियन विद द डिवाइन स्पिरिट इन टर्म्स ऑफ अ यूनियन बिटवीन अ लवर एंड हीज बिलव्ड। तो यहाँ जो पॉइंट है वो एक्सप्रेस करता है अपनी इच्छा कि उसका जो भगवान के साथ क्या हो जाए, कम्युनियन हो जाए। ठीक है, और मतलब जैसे एक किसके बीच में होता है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, वैसे। द पॉइंट वेट्स फॉर गॉड टू विजिट हिम। देखो, पॉइंट ना वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहा है कि भगवान आएंगे उसके पास, बट वेट्स इन वेन बिकॉज गॉड इज़ नाउ हेयर इन साइट। देखो देखिए, लेकिन जो इंतज़ार है वो बेकार है, क्योंकि भगवान तो अंदर ही है ना हमारे। तो द पॉइंट इज़ लोनली बिकॉज द डे इज़ क्लाउडी एंड डार्क। तो पॉइंट बहुत ही अकेला फील कर रहा है, क्योंकि जो डे है वो बहुत ही क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, और मतलब अंधेरा है। ठीक है, इन दिस स्टेट ऑफ लोनलीनेस द ओनली थिंग दैट सस्टेन्स द पॉइट्स हार्ट इज़ हीज होप ऑफ मीटिंग गॉड। तो इस जो अकेलेपन में जो उसका पॉइंट का जो हार्ट है, मतलब जो दिल है, उसकी उम्मीद है कि वो मिले भगवान से। द पॉइंट हैज़ बीन वेटिंग फॉर गॉड टू स्पीक टू हिम। तो पॉइंट मतलब वेट कर रहा है भगवान की कि भगवान उसके साथ बात करें, उसके साथ बोलें, है ना। द पॉइंट डज नॉट गिव अप होप। देखो, कवि अपनी होप, उम्मीद भी नहीं छोड़ता। एंड डिस्कवर्स अ सब्सटीट्यूट फॉर द पर्सनल अपीयर्स ऑफ गॉड बिफोर हिम। देखो, वो खोज करता है कि उसका एक पर्सनल अपीयर हो, आमना सामना हो भगवान के साथ। अर्ली इन द मॉर्निंग द सन विल बिगेन टू शाइन ऑन द स्ट्रीम। अब देखो, सुबह जल्दी सूरज निकलता है, शुरू होता है, निकलेगा, शाइन होगा। ठीक है, ऑन द किस पर, स्ट्रीम, नदी पर। द बर्ड्स विल बिगेन टू सिंग। पंछी गाएंगे, है ना, शुरू करेंगे, गाना गाना शुरू करेंगे। फ्रॉम देयर नेस्ट, अपने जो नेस्ट हैं उनमें से। एंड बर्ड्स विल बिगेन टू ओपन इन टू फ्लावर्स। और जो कलियाँ हैं वो भी निकलनी शुरू हो जाएंगी, किससे, फ्लावर्स से। ऑल दीज फिनोमिना ऑफ नेचर वुड रिवील गॉड टू द पॉइंट। तो ये सभी फिनोमिना जो है कुदरत का, वो क्या करेगा, रिवील करेगा भगवान को पॉइंट के लिए। दिस पोइम हैज़ अ लिरिकल ब्यूटी थ्रू इट हैज़ अ फिलोसफिकल एंड मिथिकल कंटेंट ऑल्सो। देखो, ये पोइम की ब्यूटी है लिरिकल। ठीक है, किस थ्रू इट, इस पोइम के द्वारा। तो ये देखो, फिलोसफिकल भी है, मिथिकल भी है, एक कंटेंट है इसमें भरा पड़ा है। द पोइट्स हार्ट फेल्ट द एक ऑफ इज लॉन्गिंग फॉर गॉड। देखो, जो कवि है ना, उसका जो दिल है वो महसूस कर रहा है दर्द, क्यों वो बहुत दूर है ना, तांग रहा है भगवान के लिए, वेट कर रहा है। बट द पॉइंट डिड नॉट सी हिम एनीवेयर। लेकिन भगवान, सच जो कवि है, उसने उस भगवान को कहीं देखा नहीं, है ना। तो एट लास्ट द पॉइंट फाउंड गॉड इन द डेप्थ। तो फिर अंत में क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो ढूंढता है भगवान को गहराई में। सो हिज ओन हार्ट वेयर ही हैड प्रीवियसली फेल्ड टू नोटिस हिम। ठीक है, इसलिए उसका अपना दिल, जहाँ वो पहले क्या हो गया था, फेल हो गया था नोटिस करने में भगवान को। आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग
The poet at last makes up his mind to embark upon a spiritual voyage because God is beckoning to him from the other side of the ocean. तो देखो एक लंबे वेट के बाद जो पॉइंट है वो बनाता है, माइंड बनाता है कि मैं ना एक यात्रा पर जाऊंगा, स्पिरिचुअल यात्रा पर, जहाँ क्या है कि भगवान उसका दूसरी साइड, समुद्र के दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं. द क्वेस्ट आफ्टर गॉड इज मेटाफरिकली पिक्चर्ड एज अ वॉयज अक्रॉस द सी. अब जो देखो ये ना मेटाफर यूज़ किया हुआ है. कैसे? अब जो क्वेस्ट है, जो उसकी चाहत है भगवान के लिए ना, वो मेटाफर है. वो उसको कैसे किया गया है कि पिक्चर दिखाई गई कि वो यात्रा पर जाएगा और समुद्र की दूसरी ओर क्या होगा, भगवान उसका वेट कर रहे होंगे. द पॉइंट इज़ इन अ मिस्टिकल फियाने ऑफ माइंड. ही इज़ रेडी फॉर अ स्पिरिचुअल कम्युनियन विद गॉड एंड होप्स दैट गॉड वुड फेवर हिम विद अ विजन ऑफ हिमसेल्फ. तो जो पॉइंट है वो तैयार है कि उसका यूनियन होगा भगवान के साथ, वो जुड़ेगा और फिर वो उम्मीद भी करता है कि भगवान उसके फेवर में होंगे और उसके सामने भी होंगे, उसे दिखेंगे भी अपने आप. द पॉइंट एड्रेसिस गॉड एज हिज फ्रेंड. अब देखो ये इस आंसर में ये है कि जो पॉइंट है ना वो अपने आप को एड्रेस करता है कि वो भगवान का क्या है, फ्रेंड है और इक्वल है, बराबर है भगवान के. एंड येट द पॉइंट्स रिवरेंस फॉर गॉड इज़ अनमिस्टेकेबल. तो वो ये भी समझता है कि भगवान कभी गलती नहीं करते. द पॉइंट हैज़ hope that God would come to him because God is going about on this strong night to bless those who are devoted to him एंड हु वेट फॉर हिज ग्रेस. तो पॉइंट उम्मीद करता है कि भगवान ना आएंगे उसके पास, क्योंकि भगवान आ रहे हैं ब्लेस करने के लिए उनको जो कि उनकी और पूरी तरह क्या है, समर्पित हैं और जो वेट कर रहे हैं उनका. ठीक है. द पॉइंट हेयर वेट्स फॉर द मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूनियन विद गॉड विच इज़ हिज अल्टीमेट गोल. तो जो पॉइंट है वो इंतज़ार करता है जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है ना, यूनियन होना भगवान के साथ, जो कि उसका अल्टीमेट गोल है कि उसने भगवान से यूनियन होना है, एक होना है. द पॉइंट इज़ रेडी टू डाई सो दैट हिज वेरी सोल कैन बी रिन्यूड एंड री इनविग्रेटेड बाय गॉड थ्रू हिज गिफ्ट. देखो पॉइंट चाहता है कि वो ना तैयार है, मैं तो पॉइंट मरने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी जो आत्मा है वो रीन्यू हो सकेगी, है ना. उस ठीक है, तो उसकी आत्मा क्या होगी, रीन्यू होगी. और जैसे देखो क्या होता है, अनदर लाइफ टू द पॉइंट जस्ट एज अ फ्लावर इज़ रीन्यूड बाय गॉड. तो फिर वो कहता है कि जैसे एक फ्लावर होता है उसे रीन्यू किया जाता है गॉड के द्वारा विद इज़ लविंग टच इन द कोर्स ऑफ द लाइफ. The poet would be ready to die but any struggle or resistance because he feels certain that God would give him another life and also renew his soul. तो पॉइंट ये ना तैयार है मरने के लिए. कोई भी जो स्ट्रगल है जो कि वो फील करता है ना, क्योंकि वो फील करता है कि जो भगवान है ना वो देंगे, उसे दूसरी लाइफ देंगे और उसकी आत्मा को रीन्यू करेंगे. ठीक है. द पॉइंट फेल्ड टू सी गॉड. अब देखो वो फेल हो जाता है भगवान को देखने में फेल हो जाता है. व्हेन गॉड केम टू हिम बिकॉज द पॉइंट एट दैट टाइम वाज ब्लाइंडेड बाय हिज अब्जॉर्प्शन इन वर्ल्डली परसूट्स. अब देखो कैसे फेल हो जाता है भगवान को देखने में, क्योंकि वो जो संसार की चीज़ें हैं उनमें ही उलझा हुआ है. जो संसार की चीज़ें हमारी आँखों के सामने उन्होंने पट्टी बांधी होती है तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं ना. मतलब संसार जो है वो हमें अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन अगर हम संसारी चीज़ों से ऊपर उठेंगे तभी तो भगवान को देखेंगे ना. तो इसलिए वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो ब्लाइंड हो जाता है. इंटेंस एंड प्रोफाउंड लॉन्गिंग फॉर गॉड. द मेटाफर ऑफ गॉड एज अ लाइट वन मिस दिस लाइट ड्यू टू द डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो इंटेंस और प्रोफाउंड लॉन्गिंग जो तांग है भगवान के लिए ना, और जो मेटाफर है गॉड है ना, एज जैसे एक लाइट होती है, जिसने भी वो मिस कर दी. देखो कोई भी है वो मिस करेगा लाइट. कैसे मिस करेगा, किसके कारण, वर्ल्ड के कारण, वर्ल्ड डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड. जो इंसान संसार में ही खो गया तो फिर वो भगवान को कैसे पाएगा ना. तो ड्यूलिज्म ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. वन हैंड द पोइट्स डिज़ायर फॉर कम्युनियन विद गॉड, ऑन द अदर हैंड आर द वर्ल्डली पोजेशंस एंड मटीरियल कम्फर्ट्स विद अट्रैक्ट्स हिम. तो जो ड्यूलिज्म है ह्यूमन पर्सनैलिटी है ना,
तो जो मतलब उसकी इच्छा है पोइट की, है ना, कम्युनियन होना गॉड के साथ, है ना। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर वर्ल्डली जो पोजेशंस एंड मटेरियल कंफर्ट्स विच अट्रैक्ट्स हिम, देखो एक और उसकी इच्छा है भगवान से एक होने की, और दूसरी ओर जो मटेरियल कंफर्ट्स हैं जो उसे अट्रैक्ट करती हैं, विच हिम, ना। तो ही हु वांट्स टू गेट क्लोजर टू गॉड शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस वर्ल्डली प्लेजर्स। तो जो वो अगर चाहता है ना अभी भगवान के करीब आए, नज़दीक आए, तो उसे क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। जो संसार के सुख सुविधाएँ हैं ना, प्लेजर्स हैं, उनको क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, तभी जाकर वो भगवान के नज़दीक जा सकता है। ऑल वर्ल्डली पोजेशंस एंड प्लेजर्स आर अ प्रिजन फॉर द सोल। तो जो भी देखो क्या होते हैं, ये जो भी ये संसार की चीज़ें हैं, आनंद है ना, वो जेल होती हैं किसके लिए, आत्मा के लिए। द पोइट इज़ अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अब देखो पोइट को तो पता चल गया इस सच्चाई का। एंड येट ही कैन नॉट पुल डाउन द वॉल्स ऑफ दिस प्रिजन। लेकिन फिर भी वो मतलब ये जो जेल है इसकी दीवारों को वो गिरा नहीं सकता, ठीक है। तो द ग्रेटर मैंस वर्ल्डली पोजेशंस आर द लॉन्गर बिकम्स द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड गॉड। तो जो आदमी का जो ये वर्ल्ड का पोजेशंस है ना, वो उसको वही मतलब वही कारण है जिसके कारण दूरी होती है, मतलब जिसके कारण डिस्टेंस हो जाता है पॉइंट और भगवान के बीच में, ठीक है। मतलब ये जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, संसार ही एक ऐसी वजह है जिसके कारण भगवान और इंसान में दूरी होती है, ठीक है। तो इसमें हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अब हम 30 वाला करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। Dualism, the poet here utters a universal truth that his journey towards God is being hampered by his borrowed self, which obstructs his spiritual development. तो यहाँ जो poet है ना वो कहता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि उसकी जो यात्रा है भगवान की तरफ, है ना, तो वो क्या करेगा, उससे क्या होगा, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।